आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में पधार चुके हैं और इसी के साथ देश प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व राममय हो गया है। और ये मुरादाबाद का सौभाग्य है कि पहली बार विश्व विख्यात मुरादाबाद में 9 दिवसीय श्री राम कथामृत महोत्सव होने जा रही है। इसमें जाने माने कथा व्यास रमेश भाई ओझा भगवान श्री राम की कथा का व्याख्यान करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में मुरादाबाद में भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। यहाँ पर हमारे मुरादाबाद नगरवासियों के अनुरोध पर पूजनीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी द्वारा यहाँ राम कथा का आयोजन मुरादाबाद में किया जा रहा है 1 फरवरी से 9 फरवरी तक। कहाँ पर होगा और क्या व्यवस्थाएं की हैं, कितने लोगों के बैठने की? ये कार्यक्रम बुद्धि विहार के ग्राउंड में होगा और लगभग उम्मीद है कि 5000 से 10,000 लोग रोज़ाना अपना राम की कथा सुनेंगे। और चूँकि इस समय पूरा देश राममय हो रहा है, अभी अभी राम मंदिर बन के चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होके चुकी है। मैं भी उस कार्यक्रम में गया था, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुझको भी वो सौभाग्य मिला था रामलला के दर्शन करने का और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखने का। तो मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि हमको वहाँ रामलला के दर्शन हुए और पूरा वातावरण जो आज पूरे देश के अंदर राम में हो रहा है, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी ये विचार किया कि मुरादाबाद के जो नगरवासी हैं उनको भी राम कथा का श्रवण करके वो भी उसका धर्म लाभ कमाएं और जो भगवान श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किए वो स्थापित इसीलिए किए थे कि लोग उसका अनुसरण करें। तो राम कथा का जो मेन अभिप्राय है, राम जी की जो सच्ची पूजा है, वो तभी है जब हम उनकी आदर्शों का अनुसरण करें, उनकी कथा को सुन के उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें। अच्छा सर, इसका समय क्या रहेगा कि मतलब कितने सत्रों में रहेगी और समय क्या रहेगा? इसका जो समय है वो 3:30 बजे से लेकर और साय 7 बजे तक का रखा गया है, 7 साढ़े 7 बजे। बाकी तो प्रभु इच्छा है जब तक चलेगा, लेकिन 3:30 बजे से राम कथा का शुरुआत होगी। महाराज श्री 3:30 बजे उपस्थित होंगे और अपनी राम कथा का एक सब नगरवासी हमारे उसका श्रवण कर सकेंगे। अच्छा सर, ये जो आयोजन हो रहा है किस परिवार की ओर से कराया जा रहा है? ये आयोजन जो कराया जा रहा है, हम लोगों ने इस बात का विचार किया था, लेकिन हम यही चाहते थे कि ये जो है सब जैसे राम मंदिर में एक एक ईंट के सब लोग सहभागी बने, चाहे कोई वो छोटा था, चाहे बड़ा था, चाहे कोई भी था। तो इसी तरह इस राम कथा का आयोजन भी मुरादाबाद के नगरवासी ही, आप ही लोग कर रहे हैं, मुरादाबाद के नगरवासी ही कर रहे हैं। इसमें कोई किसी कथा का वो नहीं कर रहा था, सब कुछ भगवान श्री राम की देन है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर है। यही उन्होंने सीख हमको दी है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए इसका आयोजन मुरादाबाद के नगरवासी ही कर रहे हैं और मुरादाबाद के लोगों को ही उसका फ़ायदा होगा। मुरादाबाद के लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग मुरादाबाद के लोगों को संदेश ये है कि वो इस कार्यक्रम में आकर भगवान राम की कथा का श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उस उसका धर्म का लाभ कमाएं और उनके बताए हुए जो भगवान राम ने अपनी मर्यादा से अपने आदर्शों को बताया, क्योंकि हम धीरे धीरे वो चीज़ें भूल जाते हैं, दोबारा से फिर वो कार्यक्रम कथाएं होती हैं, फिर जागृत हो जाते हैं। तो धीरे धीरे उस सत्संग के सही लोग जो हैं उन आदर्शों को सीखेंगे और उन आदर्शों का अनुसरण करेंगे। उससे जो हमारे परिवार आज पश्चात की तरफ बढ़ने के लिए जो अग्रसर हैं,
जो आज टीवी में दिखाए जा रहे हैं वो टूटने के आधार हैं परिवार के। और भगवान राम ने परिवारों को जोड़ा था। उसमें सबके लिए जो कथाएं हैं वो एक आदर्श दिखाने की कथाएं हैं। तो सब लोग उस आदर्श का अनुसरण करें और उस रास्ते पर चलें। ये ही इस कथा का मेन उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ जो लोग भी आएंगे वो उसका धर्म लाभ उठाएंगे। हमारे पूजनीय आदरणीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी पूरे भारतवर्ष के एक जाने माने और एक सबसे बड़े संतों में उनका स्थान है। तो वो उनकी कथा श्रवण करना अपने आप में, उनके दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए सब लोग आके उनके दर्शन भी करें और धर्म लाभ उठाएं। हमारे शहर मुरादाबाद में पहले भी बहुत ही बड़े बड़े संत आते रहे हैं। डोंगरे जी महाराज ने आज से 40 साल पहले कथा की थी। इसके बाद भी और भी जितने भी संत हैं, मुरादाबाद की धरती ऐसी है कि यहाँ पर वो भी आकर के धन्य हो जाते हैं। और जो यहाँ की जनता है वो भी इतनी मधुर है कि उनको सुनने के लिए आतुर रहती है। और ये मेरा निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग द्वारा मीटिंग रखी गई थी आज कार्यक्रम स्थल पर व्हाइट हाउस में बुद्धि विहार, जो राम कथा 31 तारीख से कलश यात्रा हमारी शुभारंभ होने जा रही है और 9 फरवरी तक एक कार्यक्रम चलेगा। 1 फरवरी से भाई रमेश ओझा जी की द्वारा मुख्य बंद से ये राम कथा का आयोजन है मुरादाबाद महानगर के अंदर किया जा रहा है। आज राम में पूरा विश्व हो चुका है तो क्यों मुरादाबाद पीछे रहे। इसके लिए डिजाइन को परिवार ओम संस का तहे दिल से धन्यवाद पूरी मुरादाबाद जनता करेगी, जबकि योगदान पूरे शहर का है। क्योंकि जब श्रोता होते हैं ना तभी पूर्णता होती है। श्रोता ही अमृत होते हैं, श्रोता ही हर कार्य को। इसलिए मुरादाबाद का हर एक व्यक्ति मूल्यवान है। जब वो आएगा उस गंगा का स्नान करेगा, रामायण की गंगा का स्नान करेगा, उसका अमृत चखेगा अपने कानों से, उसको सुनेगा तो वो अपने में ही एक उत्सव होगा। इसलिए ये जो भव्यता है, ये जो आज हम लोग करने जा रहे हैं 1 से 9 तारीख तक बुद्धि विहार के मैदान में जो रामायण का उत्सव होने जा रहा है, ये उत्सव मुरादाबाद का ही नहीं, मुरादाबाद के आसपास के सभी मैं कहूँगी शहरों का है। सब आए और सब महिलाओं का, जैसा आपने कहा ना, जब महिला आती है तो बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं तो पति अपने आप आते हैं और सास ससुर तो कहाँ छूटेंगे, उनका तो समय ही है सुनने का। आइए हम बच्चों को सुनाएं। मैं आज ये कहूँगी हर माँ से, बच्चों को जरूर लेके आए, युवाओं को जरूर लेके आए जिन्हें रामायण के बारे में पता ही नहीं है। बड़ा अफसोस होता है कि बच्चों ने रामायण सुनी ही नहीं है। तो आज खुद महाराज जी आ रहे हैं हम सबको सुनाने, तो क्यों पीछे रहे युवा, क्यों पीछे रहे एक बच्चा, क्यों नहीं रहे एक माँ। ये एक दृढ़ संकल्प ले है कि मैं जरूर आऊँगी। और समय भी इसीलिए हमने ऐसा रखा है कि नाश्ता खाना करके आइए और प्रसाद खा के जाइए। इसीलिए 3:30 से 7 बजे है, सबके लिए रोज भंडारा होगा। तो रात की चिंता किसी भी महिला श्री महाराज ओझा जी भाई जी जो विश्व प्रसिद्ध हैं, वो इस अवसर पर इस महोत्सव में पधार रहे हैं, जो 1 फरवरी से 9 फरवरी तक अपने प्रवचन करेंगे। और इस महागंगा में, इस महाअमृत वर्षा के अंदर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्राप्त करें, ये सभी शहरवासियों से अनुरोध है। तो ऐसा समय बहुत कम समय मिलता है, जो ऐसे दिव्य जो संत हैं जिनके मुख के द्वारा हम डायरेक्ट में लाइव उनको देख पाते हैं और सुन पाते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि सभी लोग आएं और एक राम भक्ति की ओर सभी लोग अग्रसर हैं। ऐसे में लोहिया परिवार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, क्या संदेश देंगे सर आप? देखिए, धर्म विहीना पशु नहीं समाना। अगर हमारे पास धर्म नहीं होगा तो हमारा जीवन पशुतुल्य हो जाएगा। तो जो लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट है, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट है, नीप करोली बाबा है, इन लोगों ने इस मुरादाबाद के जनमानस के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए धर्म को उनके जीवन में समाहित किया है। और ये राम कथा हमारे जीवन को दिशा और दशा दोनों को सुधारने वाली है। अगर राम राज्य हमारे इस संसार में आ जाएगा, भारत में ही नहीं संसार में आ जाएगा, तो भाई भाइयों में प्रेम, बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि उसकी सेवा करेंगे, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, नशा मुक्त रहेगा और धर्म से युक्त रहेगा।
तभी हमारा मानव जीवन उद्धारित होगा।